नीट यूजी 2026 के नतीजों के बाद देश भर में सफलता की कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन लुधियाना के आर्यन गुप्ता की कहानी सबसे अलग और बेमिसाल है। नीट परीक्षा में देश भर में टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाले आर्यन गुप्ता की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनकी हर रोज 16 से 17 घंटे की आड़-तोड़ मेहनत छिपी थी। देश की सबसे बड़ी और कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 के नतीजे आ चुके हैं। हर साल इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, लेकिन सफलता का सेहरा सिर्फ उन्हीं के सिर बनता है जो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन भूलकर किताबों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस साल के एक ऐसे ही जाबाज और काबिले तारीफ सितारे से जिनका नाम है आर्यन गुप्ता। आर्यन ने नीट यूजी 2026 में पूरे देश में टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया है। लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाली ये सफलता जितनी शानदार है, इसके पीछे का संघर्ष उतना ही कड़ा था। नीट यूजी 2026 में टॉप करने के बाद आर्यन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आर्यन ने बताया कि परीक्षा के आखिरी महीनों में वह हर रोज 16 से 17 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे। तो आइए जानते हैं कि आर्यन गुप्ता का डेली रूटीन क्या था। उन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कैसे की और इन आखिरी दिनों में उन्होंने सोशल मीडिया से खुद को कैसे दूर रखा। यही था कि 2 साल की मेहनत है। 11th से शुरू करी थी पढ़ाई करना नीट के लिए। ऐसे तो बचपन से ही ओलंपियाड्स देते आ रहे हैं, एंट्रेंसेस देते आ रहे हैं। 6th क्लास में बाकायदा एक एंट्रेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आया था और 10th क्लास के अंदर बोर्ड्स के अंदर ग्लोबल टॉप किया था। 200 में से 200 अंक लाए थे मैथ्स के अंदर। बोर्ड्स के अंदर 97.2 परसेंटाइल आए थे। जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल आई थी और ऐसे NSCC NSCB ओलंपियाड्स में भी टॉप 10 रैंक आया था। जब आर्यन से पूछा गया कि क्या वाकई में कोई इंसान दिन में 16 से 17 घंटे पढ़ सकता है, तो आर्यन ने अपनी इस तपस्या का राज खोला। आर्यन ने बताया कि ये कोई एक दिन या फिर एक हफ्ते का जादू नहीं था, बल्कि ये उनकी महीनों की कंसिस्टेंसी का नतीजा था। उनका रूटीन कुछ ऐसा था कि कोचिंग की क्लासेस के अलावा उनका पूरा फोकस खुद से पढ़ने यानी सेल्फ स्टडी पर होता था। उनका मानना है कि जब तक आप कोचिंग में पढ़ाई गई चीज़ों को खुद से 3-4 बार रिवाइज नहीं करते, तब तक वह दिमाग में नहीं बैठती। 16 घंटे की इस मैराथन पढ़ाई में आर्यन लगातार नहीं बैठते थे। वे हर 2 से 3 घंटे की गहन पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेते थे, जिसमें वह थोड़ा टहलते थे या अपने माता पिता से बात करते थे, ताकि जो उनका माइंड है वो पूरी तरह से फ्रेश हो सके। आर्यन ने तीनों विषयों के लिए एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक रणनीति अपनाई थी, जिसे हर छात्र को नोट कर लेना चाहिए। बायोलॉजी के लिए उन्होंने बताया कि केवल और केवल NCERT, यानी आर्यन का साफ कहना है कि नीट के लिए NCERT की किताबें सबसे जरूरी हैं। उन्होंने NCERT की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम और समरी को कम से कम 10 से बार पढ़ा था। फिजिक्स के लिए उन्होंने बताया कि फॉर्मूला और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूरी है। ज्यादातर मेडिकल छात्रों को फिजिक्स से डर लगता है, लेकिन आर्यन ने इसे अपनी ताकत बनाया। वह हर रोज कम से कम 80 से 100 न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करते थे और सभी फॉर्मूलों की उन्होंने एक शॉर्ट नोटबुक बनाई थी। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक का बैलेंस इसमें रखना जरूरी है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उन्होंने NCERT के रिएक्शंस को रटने की बजाय उनके पीछे के लॉजिक को समझा, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उन्होंने ढेरों मॉक टेस्ट सॉल्व किए। आपको बता दें कि आर्यन गुप्ता ने 720 में से 715 नंबर लाकर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। लुधियाना के दुगरी के रहने वाले आर्यन गुप्ता ने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक इस एग्जाम में टॉप करके लुधियाना और पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है। उनके पिता और माता दोनों ही डॉक्टर हैं। उनके पिता का नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है, जो एनेस्थीसिया के स्पेशल डॉक्टर हैं। इसी तरह उनकी मां रेणु गुप्ता गायनेकोलॉजी की डॉक्टर हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसने हमें 7वें आसमान पे लाके खड़ा कर दिया है। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 54 ਰੈਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ।
ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੈਂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ। आज के दौर में जहां युवाओं का आधा समय रील्स देखने और सोशल मीडिया पर चैट करने में निकल जाता है, वहीं आर्यन ने एक बहुत बड़ा त्याग किया है इस पढ़ाई के लिए। उन्होंने नीट की तैयारी के दौरान अपने स्मार्टफोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी सोशल मीडिया ऐप्स को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। वे केवल पढ़ाई से जुड़े वीडियो देखने के लिए यूट्यूब का सीमित इस्तेमाल करते थे। आर्यन गुप्ता का जो सपना है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का है। इसके अलावा आर्यन अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी मॉक टेस्ट में उनके नंबर कम आते थे तो वे पैनिक करने लगते थे, लेकिन उनके माता पिता कभी उन पर दबाव नहीं डालते थे। वे हमेशा कहते थे कि नंबरों की चिंता मत करो, बस अपनी गलतियों को सुधारो। इसी मानसिक सपोर्ट के कारण आर्यन अंतिम परीक्षा के दिन बिना किसी डर के एग्जाम हॉल में बैठ सके थे। तो दोस्तों, नीट टॉपर आर्यन गुप्ता की कहानी हमें सिखाती है कि असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको असाधारण ही मेहनत करनी पड़ती है। 16 घंटे की पढ़ाई का यह सफर केवल एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं था, बल्कि ये उनके डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने के जज्बे का जो प्रमाण है। क्या आप भी नीट या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका रोज का स्टडी टाइम कितने घंटे का है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए एजुकेशन लाइव।